हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्वतंत्र घटनाओं से संबंधित प्रमेय को देखेंगे। चलिए थ्योरम नंबर 1 से देखते हैं। क्या कर रहा है, प्रत्येक घटना ए के लिए घटनाएं ए और फाई स्वतंत्र होती हैं। देखिए फाई क्या क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हमें यहाँ साबित करना है कि ए कोई भी घटना हो, इसके लिए ए और फाई जो होगा ये स्वतंत्र होगा हमेशा। अच्छा, यानी हमें यहाँ साबित करना होगा कि ए इंटरसेक्शन फाई की जो प्रायिकता होगी वह बराबर होगी ए की प्रायिकता इंटू फाई के प्रायिकता के। ये ना हमें साबित करना है जी, जब स्वतंत्र है तो ये हमें साबित करना होगा। चलिए हम लोग इसका यहाँ प्रमाण देखते हैं। इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन फाई की प्रायिकता। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, ये फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट है तो दोनों में कुछ नहीं होगा, तो इसका इंटरसेक्शन फाई ही आएगा। अच्छा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई की प्रायिकता की। तो फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, इसका RHS वाला पार्ट लो, ए की प्रायिकता इंटू में फाई की प्रायिकता। ए की प्रायिकता मान लो कुछ भी हो, अगर हम लोग फाई की प्रायिकता देखें तो फाई एक एम्प्टी सेट है, इसकी प्रायिकता 0 होगी। उसमें कोई भी आपकी उसमें कोई भी घटनाएं शामिल होंगी नहीं, वो एम्प्टी सेट है। तो इन दोनों में जब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही ना आएगा, तो दोनों समान मिल गया। अतः तो कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन फाई की प्रायिकता जो है इनके अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ए तथा फाई स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्वतंत्र घटना है, समझ गए, चाहे ए कोई भी घटना हो उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 2। क्या कह रहा है कि प्रत्येक घटना ए के लिए ए और यहाँ पे ये प्रतिदर्श समिष्ट को संशोधित कर रहा है, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जब ये स्वतंत्र घटना है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता जो होगी उनके अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। यही ना हमें यहाँ दिखाना होगा। चलिए चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। LHS में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर A इंटरसेक्शन S की प्रायिकता। हम लोग पढ़े हुए हैं कि A इंटरसेक्शन S जो हो रहा है वह A के ही इक्वल, दोनों में कॉमन आपका यही ना होगा जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, A की प्रायिकता के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो A की प्रायिकता के इक्वल हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ इंटू में 1 देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए तो ए की प्रायिकता इंटू यहाँ पर 1 हम लोग कह सकते हैं कि एस की प्रायिकता होगी। एस प्रतिदर्श समिष्ट और प्रतिदर्श समिष्ट या प्रतिदर्श समिष्ट का जो प्रायिकता होती है हमेशा 1 होगी, क्योंकि उसमें सभी अवयव आ जाएंगे ना जी। चलिए तो ये आपका RHS वाला पार्ट आ ही गया। तो इस प्रकार हमने दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन एस की प्रायिकता जो होगी ए की प्रायिकता इंटू में एस के प्रायिकता के इक्वल होगी। बता लिख सकते हैं कि ए तथा एस स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए तथा एस स्वतंत्र घटनाएं हैं, समझ गए। चलिए थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। क्या कर रहा है कि यदि ए और बी में से कोई असंभव घटना ना हो, यानी कि ए और बी दोनों, ये दोनों में से कोई भी असंभव घटना नहीं है, ठीक है, यानी कि ये घटनाएं घटित होती हैं, तो ए और बी स्वतंत्र होने पर, अगर ए और बी स्वतंत्र हो तो परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती, यानी कि स्वतंत्र होगी तो परस्पर अपवर्जी नहीं होगी, तथा परस्पर अपवर्जी होने पर स्वतंत्र नहीं हो सकती। ठीक है, इसका रिवर्स, यानी कि अगर दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं तो परस्पर अपवर्जी नहीं होती हैं, और अगर वो दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो स्वतंत्र नहीं होती है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटना है। मान लेते हैं कि माना ए और बी दो परस्पर अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अच्छा, परस्पर अपवर्जी घटना है, और यहाँ कह रहा है कि ये दोनों घटनाएं
कोई भी असंभव नहीं है तथा ए और बी में से कोई असंभव घटना ना नहीं है। कह रहा है ना क्वेश्चन में आपके, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में, जब असंभव घटना नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू यहाँ 5 कह सकते हैं और बी नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आएगा ही, है ना, वो एम्प्टी सेट तो होगा नहीं, वो घटना उसमें कुछ ना कुछ घटित होगा ही, असंभव तो नहीं है ना। चलिए अब देखिए, जब ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी की जो प्रायिकता होगी ए की प्रायिकता और प्लस बी की प्रायिकता के बराबर होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब परस्पर अपवर्जी है तो हम लोग जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो होती है वो 0 हो जाती है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 हो जाती है जब परस्पर अपवर्गी है तो। अच्छा, यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 हो जा रही है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि ए नॉन एम्प्टी सेट है और आपका बी भी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं है, दोनों नॉट इक्वल। अच्छा, तो इसका मतलब कि ए की भी प्रायिकता 0 से ग्रेटर होगी और बी की भी प्रायिकता 0 से ग्रेटर होगी, है ना। तो अगर इन दोनों में गुना कर दे ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, तो ये दोनों का गुणनफल भी 0 से ग्रेटर ही होगा। 0 से ग्रेटर होगा ना, जब ए और बी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट रह रहे हैं तो उनकी प्रायिकता 0 से ग्रेटर होगी, तो उनका गुणनफल भी, उनके प्रायिकता का गुणनफल भी 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 के इक्वल है और यहाँ ए की प्रायिकता गुना बी की प्रायिकता 0 से ग्रेटर है, तो ये 0 के इक्वल है, ये 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं ना होगा। यहाँ पे इसको फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी वह इक्वल नहीं होगी ए की प्रायिकता इंटू बी के प्रायिकता के। तो जब ये इसके इक्वल नहीं होगा तो लिख सकते हैं, अतः घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, ये 0 से ग्रेटर है, तो ये कैसे इक्वल होगा, नहीं होगा तो ये स्वतंत्र नहीं होंगी। चलिए अब दूसरे वाले हिस्से का समझते हैं। अब की बार हम लोग मान लेते हैं कि स्वतंत्र हैं तो परस्पर अपवर्जी नहीं होंगी, ये दिखाते हैं। मान लेते हैं कि माना ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता और इनटू में बी के प्रायिकता के इक्वल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे पास ये भी दिया है कि तथा यहाँ लिख देते हैं कि ए और बी में से कोई असंभव घटना नहीं है। तो जब ये असंभव घटना नहीं है तो यहाँ पे ना तो ए 5 के इक्वल होगा और ना ही बी 5 के इक्वल होगा, और इनकी प्रायिकता जो होगी 0 से ग्रेटर होगी, बी की भी और ए की भी। इसका मतलब कि ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता 0 से ग्रेटर होगी। अच्छा, जो कि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि ए यूनियन बी की प्रायिकता जो होती है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी की प्रायिकता जो होगी ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। अभी हम लोग ऊपर देखे हुए हैं यहाँ से। अच्छा, इसका वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ए की प्रायिकता और इंटू बी की प्रायिकता 0 से ग्रेटर है।
तो इसका मतलब जब ये 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कि ए यूनियन बी की जो प्रायिकता होगी ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए ये इसके इक्वल की इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके साथ ये भी तो है और इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर है, और 0 रहता तब तो इसके इक्वल हो जाता, तो ये 0 से ग्रेटर है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता और प्लस बी के प्रायिकता के इक्वल नहीं होगी। अतः लिख सकते हैं कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है, अच्छा ए और बी स्वतंत्र घटना है ना, तो हमें यहाँ साबित करना है कि ए तथा बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ए नॉट तथा बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ए नॉट तथा बी नॉट स्वतंत्र होती है। तो ये तो हम लोग पहले भी प्रूव किए थे, चलिए इनको हम लोग प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये आपका यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसे हम लोग प्रतिदर्श में एस के नाम से जानेंगे, और इसके अंदर ना हम लोग यहाँ 2 सेट ले लेते हैं, यानी 2 स्वतंत्र घटनाएं जो थी ए और बी वो ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गए, ध्यान से देखिएगा अब। ठीक है, चलिए तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अच्छा ये वाला हिस्से को क्या कहेंगे, यह वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है या इसको हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा इसको क्या कहेंगे, इसको ये वाला हिस्सा जो खुला वाला जो ये हिस्सा जो देख रहा है, इसको आप a माइनस बी कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, कहते हैं ना जी, सेट में हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए इसको b माइनस ए कहिए, या कह सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, याद है a माइनस बी इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के, फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े भी हैं। ठीक है, और ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा एरिया जो होगा ये और ये सभी टोटल मिलाकर जो होगा वो आपका ए यूनियन बी होगा। इतना तो पता है ना जी, टोटल ये सारा का सारा, ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी और ये भी, जितना भी हमने सेलेक्ट कर दिया टोटल का टोटल ये ए यूनियन बी होगा, और टोटल यूनिवर्सल है ये यहाँ पे प्रतिदर्श समिश्र से यहाँ डिनोट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ बात करें प्रोबेबिलिटी में तो ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए ये ए नॉट है, यहाँ बी नॉट है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक एक करके सबका प्रमाण देखेंगे। हमारे पास ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पहले ही कह रहा है। तो स्वतंत्र घटनाएं, तो एक चीज तो हमारे पास ऑलरेडी ही यहाँ दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होगी वह बराबर होगी ए की प्रायिकता इंटरसेक्ट और फिर इंटू बी की प्रायिकता, है ना जी। चलिए इसके फर्स्ट नंबर वाले से देखते हैं। हम लोग यहाँ दिखाना है कि ए तथा बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अगर हम लोग इस ए की बात करें तो यह ए किसके किसके योग के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। देख लीजिए इन दोनों का यूनियन ए हो जाएगा कि नहीं, इसको और इसको दोनों को एक साथ लेंगे तो ए आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। यूनियन प्लस नहीं ना देंगे, यहाँ ये सेट के फॉर्म में है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा यह इसके इक्वल होगा। पूरे ए हो जा रहा है कि नहीं, पूरा ए में ये है और ये है, यही दोनों ना है, तो इन दोनों का यूनियन। अच्छा हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के अपवर्जी घटनाएं दिख रही हैं, दोनों अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है, परस्पर अपवर्जी है। क्या लिख सकते हैं कि चूंकि ए इंटरसेक्शन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन दिख रहा है जी, नहीं मिल रहा है,
दोनों अलग अलग हैं, देख लो, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट या कोई भी इवेंट के कोई भी आउटकम सेम नहीं मिलेंगे, ये दोनों अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रायिकता की बात करें, अगर इसमें प्रायिकता लगा दे, इधर भी और इधर भी प्रायिकता लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका प्रायिकता क्या होगा? तो अभी हम लोग देखे थे कि अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो उनके यूनियन की जो प्रायिकता होती है उनके अलग अलग प्रायिकता के योग के बराबर हो जाती है। यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ए और बी स्वतंत्र घटना है ना, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं कि घटना ए की प्रायिकता इंटू घटना बी की प्रायिकता। ए और बी स्वतंत्र घटना है तो घटना ए की प्रायिकता इंटू में घटना बी की प्रायिकता, इसको इधर लेके आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए की प्रायिकता माइनस यहाँ पर ए की प्रायिकता इंटू में बी की प्रायिकता इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमें ए और बी नॉट को दिखाना था स्वतंत्र घटना, इसलिए ऐसा लेके चल रहा है, इसको ऐसे ही रखे हैं। ठीक है, यहाँ से ए की प्रायिकता हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी की प्रायिकता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 माइनस बी की प्रायिकता जो होगी किसके इक्वल होगी? बी नॉट की प्रायिकता के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? हम लोग पढ़े हैं ना एक प्रॉपर्टी कि ए किसी घटना की प्रायिकता और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। चलिए तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता ए की प्रायिकता और नॉट बी की प्रायिकता के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ना कि अतः ए तथा बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके सेकंड के लिए, यहाँ ए नॉट तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये बी वाले को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी किसके इक्वल हो जाएगा? तो बी इक्वल हो जाएगा आपके ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इसके ए नॉट इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का यूनियन हम लोग बी लिख सकते हैं ना जी। अच्छा, ये दोनों भी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डायग्राम में हमें देखने को मिला है, तथा ए नॉट इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो जब ये देख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो परस्पर अपवर्जी घटना है तो हम लोग अगर इनका प्रायिकता लेंगे, तो क्या होगा? इनके अलग अलग इनके यूनियन का है ना, हम लोग प्रायिकता देख रहे हैं, तो इनके अलग अलग प्रायिकता के योग के बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बीच में यूनियन है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और फिर प्लस में ए नॉट इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। चलिए इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसे लिख देते हैं, ये ए की प्रायिकता और इंटू में बी की प्रायिकता, क्योंकि ये स्वतंत्र ए और बी स्वतंत्र है, तो हम लोग देखे हैं ना ऊपर ही हमारे पास दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग इधर लाते हैं, बी की प्रायिकता माइनस ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता इक्वल टू में ए नॉट इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। इसमें से हम लोग कॉमन कर लेंगे बी की प्रायिकता, तो यहाँ 1 माइनस ए की प्रायिकता और इंटू में यहाँ बी की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं 1 माइनस ए की प्रायिकता जो होगी हो जाएगी ए नॉट की प्रायिकता। ठीक है, और यहाँ पर इधर है ए नॉट इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ऐसा क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? ये हमने कैसे लिखा कि हम लोग जानते हैं किसी घटना ए की प्रायिकता
और उसकी घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस ये इधर आएगा तो ये पी नॉट ए के इक्वल होगा ना, प्रायिकता ए नॉट की प्रायिकता के इक्वल हो जाएगा। तो हमने दिखा दिया यहाँ पर कि एक ए नॉट इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता इनके अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर है। अतः ए नॉट तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये भी हमने साबित करके दिखा दिया। चलिए तो थर्ड नंबर के लिए हम लोग देख लेते हैं। हमें सिखाना है यहाँ पर कि ए नॉट बी नॉट दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है। तो हम लोग इनके यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग इन्हें स्वतंत्र दिखाना है तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता हम लोग साबित करेंगे यहाँ पर कि इनके अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। चलिए अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना जी कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट जो होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं सेट में कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये इक्वल होता है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के, ठीक है। चलिए अच्छा, ये हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रायिकता किसकी? ए यूनियन बी की। चलिए 1 माइनस इसका हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं ए यूनियन बी की प्रायिकता के लिए, तो होता है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं 1 माइनस ए की प्रायिकता माइनस बी की प्रायिकता और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। यहाँ पे 1 कॉमन होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन, तो 1 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ए की प्रायिकता, फिर माइनस यहाँ पे हम लोग बी की प्रायिकता कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस क्या आ जाएगा, तो यहाँ चूंकि ये और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनका एक स्टेप हमने छोड़ दिया, उसको पूरा कर देते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता इसलिए मैं वो स्टेप हटा दिया था, गलती से छूट गया था, इसको पूरा कर दे रहा हूँ। इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनके ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी, तो बराबर हो जाएगी ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है। अब कॉमन करते हैं, 1 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ए की प्रायिकता और फिर यहाँ पर बी की प्रायिकता कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए की प्रायिकता। चलिए तो 1 माइनस ए की प्रायिकता यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस ए की प्रायिकता कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और माइनस बी की प्रायिकता। तो अगर हम लोग 1 माइनस ए की प्रायिकता की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए नॉट की प्रायिकता के, और यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी नॉट की प्रायिकता के। तो हमने दिखा नहीं दिया कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रायिकता इक्वल हो जाएगी ए नॉट की प्रायिकता इंटू में बी नॉट की प्रायिकता, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ए नॉट तथा बी नॉट स्वतंत्र घटनाएं। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें साबित की कि अगर आपके पास ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए तथा बी नॉट भी स्वतंत्र घटनाएं होगा, ए नॉट तथा बी भी स्वतंत्र घटना होगा, ए नॉट और बी नॉट भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है। यानी कि दोनों में से किसी एक को नोट कर लो और फिर या दोनों को नोट कर लो तो उनका भी मतलब वो क्या हो जाएंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। क्लियर हो गया? तो फिलहाल इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।